हेलो माय डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर फारूक मीर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का बहुत आसान इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट चीज़ें जो रिलेटेड हैं क्वाड्रिलेटरल्स में और जो सिलेबस में हैं, जो हमें ज़रूरी पढ़ना है सो दैट कि हम क्वाड्रिलेटरल के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे VLW के एग्ज़ाम में वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स का सिलेबस देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है क्वाड्रिलेटरल में पढ़नी है सो दैट हम मास्टर बने इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर मेंशन्ड है सिलेबस। तो पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स कि बेटा क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसके रिलेटेड हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कौन कौन से टाइप है क्वाड्रिलेटरल में और उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ किस किस क्वाड्रिलेटरल के साथ रिलेटेड हैं वो सब हम सब देखेंगे सो दैट हमें कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़नी है क्योंकि पैरेललोग्राम एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद पैरेलल लाइंस एंड देयर इंटरसेप्ट, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो। आई एश्योर यू कि आप मेरे साथ बने रहे कि आपको क्वाड्रिलेटरल के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे बहुत ही आसान अल्फाजों में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल जो है देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो ये है क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। बेटा क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन उस क्लोज्ड फिगर को कहते हैं जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। बाकी कुछ याद नहीं रखना है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन उस क्लोज्ड फिगर को कहते हैं जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो। आई होप कि आपको लाइन सेगमेंट तो कम से कम पता होगा कि लाइन सेगमेंट क्या है। अगर हम इस यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे पास ये फिगर है यहाँ पर बनी हुई, आप देखिए ABCD मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, CD एक लाइन सेगमेंट है और AD एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट वो पार्ट ऑफ लाइन होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स है। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रिलेटरल भी जो बेटा यहाँ पर मेरे पास है तो एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस, यानी जहाँ पर 2 लाइंस मीट करेंगे वहाँ पर वर्टेक्स बनता है। A B C and D 4 वर्टेक्स हैं। 4 एंगल्स, ऑब्वियसली 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। यहाँ पर आराम से आप कर सकते हो। ये मेरे पास एंगल A है, ये मेरे पास एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है। इस तरीके से हम एंगल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 2 डायगोनल्स भी होते हैं। इसके हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है जिसको हम कहते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल हम बाहर से डालते हैं। तो याद रखिए, डायगोनल अंदर से भी हो सकता है, डायगोनल बाहर से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स पॉइंट को, अपोजिट वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करता है। ओके, उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा, इसके जो 4 एंगल्स होते हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, जो ये मेरे पास 4 एंगल्स हैं मेरा बच्चा, ये एंगल A, ये एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये 4 एंगल्स ऐसे होते हैं, इनका सम जो है बेटा क्या होता है, इनका सम 360 डिग्री होता है। और ये आप लोगों ने क्लास 8th में जो है आपने किया होगा। तो सिंपली सम ऑफ डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स और 2 डायगोनल्स होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसमें डेफिनेशन में आपको यही याद रखना है। डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ सकती है कि बेटा क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है, पॉलीगन है,
कुछ और है तो हमें याद रखना है वो पॉलीगन है और 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं तो इसलिए डेफिनेशन पे भी आपको याद रखना है। तो एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है कि ये 360 डिग्री होता है इसका सम। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में है, दैट इज टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं वो क्या क्या है, उनके बारे में हमें सीखना है, एक एक करके हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का, दूसरा होता है रेक्टेंगल, तीसरा होता है रोम्बस, चौथा होता है स्क्वायर, फिर होता है ट्रेपीजियम, फिर होता है काइट। ये बेसिक स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसके अलावा दो मेरे पास और हैं, एक है बेटा कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। ठीक है बच्चा, कनकेव और कन्वेक्स साथ साथ सभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो याद रखना है कि हमारे पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन इज रेक्टेंगल, थर्ड वन इज रोम्बस, फोर्थ वन इज स्क्वायर, फिर ट्रेपीजियम, फिर काइट, फिर कनकेव, फिर कन्वेक्स। ठीक है, एक एक करके सभी देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है। बेटा यहाँ पर आपको कनकेव और कन्वेक्स जो है ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको हम थोड़ा सा इस टाइम स्किप करेंगे कि बाद में हम इसको आराम से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये ऐसी ही बुक से मैंने नहीं लाया है, ये सीबीएसई और ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, ऐसी नहीं है कि रिसर्च करके लाई है। तो टेंशन मत लीजिएगा, एक एक करके हम इंशाल्लाह सभी चीज़ें जो हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली अगर हम बात करेंगे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स चीज़ें देखी हैं कि बेसिक चीज़ें मीन्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसके एंगल्स का सम कितना होता है वगैरह वगैरह जो है ये सीखा है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम एक पहला टाइप है क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब ये देखेंगे पैरेललोग्राम पहले है क्या, कि जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। बेटा याद रखिए कि पैरेललोग्राम जो है बेटा ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स यानी ए बी और डी सी, ए डी और बी सी दो चीजें एक तो पैरेलल होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। पैरेलल या इक्वल, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो पैरेललोग्राम है, इक्वल होंगे तो वो भी पैरेललोग्राम ही है। ठीक है बच्चा, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब पैरेललोग्राम के रिलेटेड जो भी हमें पढ़ना है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से आराम से पढ़ाऊँगा। देखो इन अ गिवन फिगर, यहाँ पर ए बी सी डी मेरे पास एक फिगर है ए बी सी डी, इसमें देखो क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ए बी बराबर है डी सी को और बी सी बराबर है ए डी को, नंबर सेकंड। और यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ए बी बराबर है डी सी को एंड ए बी पैरेलल भी डी सी को होना चाहिए, ये भी है। पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वल ना भी हो लेकिन पैरेलल हो तब कंफर्म वो क्वाड्रिलेटरल ही है। और अगर दोनों पेयर, याद रखिए, अगर एक पेयर पैरेलल हो तो वहां पर फंस सकते हैं, हमें दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। इक्वल की अगर हम बात ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन पैरेलल कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स बोथ पेयर, याद रखिए एक ही नहीं चलेगा, दोनों पेयर, यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए बी और डी सी और बी सी और ए डी दोनों पेयर की बात होनी चाहिए, ये क्या होने चाहिए बेटा, ये पैरेलल या इक्वल होने चाहिए। अगर ये पैरेलल और इक्वल हुए तब आराम से इसको हम क्या है, तब आराम से इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये टाइप्स है क्या। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, पैरेललोग्राम। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और या
इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड है रेक्टेंगल। मेरा बच्चा ध्यान से समझ लीजिएगा, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट पेयर एक तो पैरेलल एज वेल एज इक्वल, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट पेयर यानी ए बी जो है ये डी सी को भी बराबर हैं, साथ साथ ए बी जो है पैरेलल है डी सी को, इसके साथ साथ ए डी जो है इक्वल है बी सी को, और ए डी जो है पैरेलल है बी सी को। याद रखिए जो ये डैशेस हैं इसका मतलब है इक्वल, यानी ए बी बराबर है सी डी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी दो डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं, और याद रखिए कि डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम होते हैं ना, डायगोनल्स यानी ए सी और बी डी, ये जो डायगोनल्स होते हैं बेटा याद रखिए कि जो मेरे पास पैरेललोग्राम है इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी ए सी बराबर है बी डी को। एक पॉइंट बन सकता है, याद रखिए जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर वो लिखा होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज 90। साथ साथ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर टाइम पे रेक्टेंगल का एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल दैट इज 90 डिग्री, ये हर किसी को पता है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, और सभी 90 डिग्री होने चाहिए, और ए बी जो है बराबर होना चाहिए बी सी को, सॉरी डी सी को, और ए बी जो है पैरेलल भी डी सी को होना चाहिए, बी सी जो है इक्वल होना चाहिए ए डी को, साथ साथ पैरेलल भी होना चाहिए। रेक्टेंगल इज एन इक्विएंगुलर क्वाड्रिलेटरल। इक्विएंगुलर क्वाड्रिलेटरल मींस जिसके हर कोई इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो याद रखिए रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल साथ साथ इक्वल भी होते हैं, और इसके साथ साथ डायगोनल जो इसके हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बस। बहुत ही ज्यादा है रोम्बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो रोम्बस देखते हैं। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल, सारे साइड्स इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर बहुत ज्यादा मैच करता है। ठीक है, थोड़ी बहुत लिटिल डिफरेंस है, वो क्या है वो देखेंगे। ठीक है, वो एंगल्स की थोड़ी सी। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। जिसके सारे साइड्स इक्वल है वो रोम्बस है। अब यहां पर एक चीज है कि अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है, यानी मैं स्क्वायर को भी रोम्बस कह सकता हूं। मैंने क्या कहा? स्क्वायर जो रोम्बस है वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल है। पहली कंडीशन इतनी ही है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल, वो बेटा क्या होता है? रोम्बस होता है। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल है, यानी मैं स्क्वायर को रोम्बस कह सकता हूं। ठीक है, ओके, तो बात करेंगे रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। बेटा यहाँ देखो ए बी सी डी मेरे पास एक रोम्बस है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ लिखा है, जो वहां लिखा है वो यहाँ पर दिया गया भी है। अब क्या क्या है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जब हम रोम्बस की बात करेंगे, यानी इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी बराबर हैं बेटा, ए बी यहाँ पर ये ए बी जो है ये बराबर हैं किसको? ए बी है इस बी सी को बराबर, ये है डी सी को बराबर, ये है ए डी को बराबर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता है कि ये बराबर होनी चाहिए, कि तभी रोम्बस कह सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखिए ये जो डायगोनल्स हैं यानी ए सी और बी डी ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है बच्चा? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर डी, यहाँ पर जो डी ओ यहाँ तक है वो बराबर है इस ओ बी को, यानी ये डी ओ जो है ये इस ओ बी को बराबर हैं, और यहाँ से ए ओ जो है ये इस ओ सी को बराबर हैं। साथ साथ हम ये लिखे डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर बाइसेक्ट्स, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं, और साथ साथ जो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्रीज पे करते हैं। यानी ये जो सारे एंगल्स यहाँ पर बचते हैं ना बच्चा, ये जो एंगल्स बनते हैं, यानी ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे 90 डिग्रीज होंगे, और वहाँ पर दिया गया भी है। अब देखो यहाँ पर आराम से दिया गया है 90 डिग्री है, यानी जो भी मेरे पास रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे, यानी बीच में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो डायगोनल्स है ना बेटा, ये मेरे एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए ये मेरे एंगल को भी बाइसेक्ट करा। ये जो मेरे पास एंगल है
इस एंगल को ये जो लाइन है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये लाइन जो दी गई है, इसका मतलब ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। ये एंगल जो है ये इस एंगल को बराबर है, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये मेरे रोम्बस को बेटा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब जो ये डैशेस दिए गए हैं 1 1 1 1, ये सारे इक्वल हैं, यानी ए बी, ये ए सी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पर देखेंगे कि क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले रोम्बस है, तो ए बी सारे साइड्स इक्वल हैं, ए बी बराबर है बी सी को, ये सी डी को, ये डी ए को बराबर है। सेकंड वन क्या है, ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ए सी जो है परपेंडिकुलर है बी डी पे, यानी ये 90 डिग्री बनाता है बच्चा। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बीच में बनाता है, तो वही यहाँ पर लिखा है, दिस ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ यानी ये बाइसेक्ट हो रहा है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बाइसेक्ट हो रहा है। उसके बाद सारे एंगल्स देखो, ए डी बी, यानी ये देखो ये वाला छोटा एंगल, ये वाला छोटा एंगल, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को बराबर, साथ साथ ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसको बराबर। ठीक, ठीक है, ये वाला एंगल इसको बराबर, ये वाला एंगल इसको बराबर, ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, साथ साथ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्रीज पे, यानी जहाँ पर वो मीट हो रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो बेटा है क्या है कि ए ओ बराबर है ओ सी को, डी ओ बराबर है ओ बी को। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और डायगोनल जो है ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या, इम्पोर्टेंट स्क्वायर। देखो मैंने अभी बोला स्क्वायर और रोम्बस बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, मैच किस तरीके से कर रहा है कि यानी जो स्क्वायर मेरे पास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल माना जाता है, ये रोम्बस से काफ़ी मिलता जुलता है, सिर्फ एंगल्स की डिफरेंस है। वो क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो, a quadrilateral whose all sides and angles are equal is called a square। देखो मैंने रोम्बस में खाली बोला कि साइड्स इक्वल है, लेकिन स्क्वायर में मैंने बोला साथ साइड्स तो इक्वल हैं, साथ साथ उनके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं। और यहाँ पर इसको भी हम कहते हैं इक्व एंगुलर क्वाड्रिलेटरल, यानी इसके जो भी एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। और वो कितने होते हैं आपको पता ही है, वो बेटा कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं बेटा। यानी मेरे पास एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए ये 90 डिग्री होगा, ये बी 90 डिग्री होगा, ये सी 90 डिग्री होगा, डी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास जो स्क्वायर होता है बेटा, वो स्क्वायर जो है हमेशा 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अनदर इंसर्टिंग प्रॉपर्टी टू नो डाउन, द डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स थ्रू विच दे पास ए सी। बट हाँ, यही है, समझ आ रहा है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसकी सारे ए बी बराबर हैं बी सी को, ए बी बराबर हैं बी सी को, ये बराबर हैं सी डी को, ये ए डी को बराबर है, यानी सारे साइड्स इक्वल हैं। देखो सारे एंगल्स जो हैं बेटा 90 डिग्री हैं। ए सी बी डी को बराबर, यानी डायगोनल्स भी बराबर, यहाँ पर रेक्टेंगल भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी, याद रखिए जो मेरे पास डायगोनल्स हैं वो तो बाइसेक्ट करते ही हैं, बाइसेक्ट करते हैं वो भी 90 डिग्रीज पे। यानी जो भी रोम्बस में है यहाँ पर भी वही है, रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, हमारे स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बच्चा किस पे, 90 डिग्रीज पे। अब यहाँ देखो ये ए ओ, अगर यहाँ पर हम ओ रखेंगे, ठीक है, ये अगर मैं ओ रखूं तो ए ओ बराबर ओ सी को आएगा, इसी तरह डी ओ बराबर बी ओ को आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये और ये जो डायगोनल हैं ये इस एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत ही आसान है, तो ये सेम प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ एक फर्क है, रोम्बस में मेंशन्ड नहीं है कि इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। ध्यान से समझ लीजिएगा, किसी भी रोम्बस में एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, तब वो स्क्वायर है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जिस टाइप पे क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स इक्वल हैं और इक्वल एंगल्स भी होंगे तो वो स्क्वायर है, और अगर इक्वल एंगल्स नहीं है तो रोम्बस है। याद रखिए हर कोई स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन हर कोई रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। वो रोम्बस स्क्वायर हो सकता है जिस रोम्बस में सारे एंगल्स इक्वल हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेपीजियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेपीजियम में आपको याद रखना है, देखो इसके बाद हमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में जो फिगर्स हैं इनका एरिया के देखना है कि एरिया क्या है, और कुछ प्रॉपर्टीज साथ साथ पढ़ेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेपीजियम है बच्चा। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है। आप ध्यान से देखिए ए बी पैरेलल है सी डी को, और जरूरत नहीं है ये ए डी और बी सी जो हैं अगर ये इक्वल हुए, पैरेलल तो नहीं होंगे, एक पेयर पैरेलल हुआ तो ट्रेपीजियम। अब ए बी जो है सी डी को पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम है। इसका मतलब ए बी डी सी को भी पैरेलल है, स्क्वायर भी एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पर रोम्बस भी एक ट्रेपीजियम है। अब यहाँ पर देखो रेक्टेंगल भी एक ट्रेपीजियम है और पैरेललोग्राम भी ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर एक पेयर पैरेलल है तो ट्रेपीजियम है। अब सुनिए जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यहाँ पर देखो ए डी और बी सी दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स ये और ये नॉन पैरेलल साइड हैं। अब ये जो नॉन पैरेलल साइड है अगर ये इक्वल हुए तब उस ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। यानी अगर ये इक्वल हुए तब उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। A quadrilateral is one pair of opposite sides are parallel is called trapezium। इस दिस फिगर में ए बी जो बच्चा है ये डी सी को पैरेलल है, ठीक। और यहाँ पर ए डी और बी सी जो है अगर ये इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास काइट है। देखो काइट इस शेप के जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है। यानी एडजेसेंट साइड्स मेरे पास यहाँ पर देखो, ठीक है बच्चा, ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड हैं, ठीक है। और यहाँ से बी सी और डी सी बराबर हैं, तो ये काइट शेप है। इसमें ये दो साइड्स बराबर होते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में अगर हम मीट करें तो वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए। नहीं बेटा, यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है यहाँ पर ये जो बड़ा डायगोनल है AC, ये इस छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। यानी इस छोटे डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। बड़ा तो यानी AC जो है इसमें AO OC को बराबर नहीं होगा, लेकिन BO को OD को बराबर होगा। ये इस वाली डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्रीज पे करता है। 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर यही चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अलावा आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड है, फॉर्मूलाज वगैरह, वो आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम अपना वीडियो जो है कंक्लूड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन पैरेललोग्राम की कुछ और प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलाज और कुछ और टाइप्स हैं जैसे कन्वेक्स और कनकेव हैं, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फिर हम प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपका इन्फॉर्मेटिव है और आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।